ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अमेरिका पर पूरे अविश्वास के साथ 10 अप्रैल को समझौते पर बातचीत होगी, ईरान ने कहा। तो 10 अप्रैल को सीजफायर पर बात होगी। ईरान की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। अविश्वास का जिक्र लगातार किया जा रहा है। लैक ऑफ ट्रस्ट दोनों तरफ से दिख रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये सहमति, ये शांति युद्ध के बीच क्या एक बहुत बड़ी तबाही के पहले वाली शांति है या सच में सीजफायर के साथ महायुद्ध समाप्त हो चुका है। 10 अप्रैल का जो डेडलाइन है वो भी फिक्स किया गया है ईरान की तरफ से। 10 अप्रैल को भी बातचीत होगी। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बड़ा बयान दिया है। अमेरिका पर पूरे अविश्वास के साथ है, यानी कॉन्फिडेंस नहीं है। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स है वो बदलते रहते हैं, ऐसे में बड़ा सवाल है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। वहीं सीजफायर के बाद तेल अवीव से बड़ी खबर है। तेल अवीव के ऊपर दिखी क्लस्टर मिसाइल। तो सीजफायर के बाद इजराइल के शहर के आसमान में क्लस्टर मिसाइल देखी गई है। बड़ा सवाल ये कि सीजफायर के बाद भी क्या ईरानी गार्ड्स रुक नहीं रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एक तरफ सीजफायर का ऐलान और दूसरी तरफ ऐलान के बाद भी स्ट्राइक की गई। तेल अवीव के ऊपर क्लस्टर मिसाइलें दिखी है अब से कुछ ही देर पहले। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीजफायर तो दोनों देशों के बीच हो चुका है, लेकिन तेल अवीव के ऊपर क्लस्टर मिसाइल दिखी है। कर्नल मयंक, अगला सवाल यह है कि क्या जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वो जमीन पर मानेंगे? भले सीजफायर का ऐलान हो गया हो, लेकिन क्या ये इसमें इंट्रूड कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है? जी शिखा जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने, क्योंकि मेरी निगाह इस समय केवल एक देश पर टिकी है, वो है इजराइल। ईरान और यूएस के बीच में क्या डील हुई उसको मैं परे रखता हूं। क्या इजराइल इस चीज को मानेगा? क्योंकि मेरे सोर्सेज इजराइल से ये खबर दे रहे थे कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है। उनका एक पासओवर का एक फेस्टिवल है जो कि हमारे समय के हिसाब से इस समय समाप्त हुआ है जी। तो ये जो डिसीजन था ट्रंप साहब का, इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से आया था कि पासओवर फेस्टिवल जो होगा वो खत्म होगा और उसके बाद में एक असॉल्ट लिया जाएगा। तो मेरा अनुमान ये था कि उस समय जो कि ग्राउंड पर फोर्सेस मौजूद हैं, जो कि आईआरजीसी के खिलाफ है लेकिन ईरान में हैं, इमॉर्टल गार्ड्स जिसकी की अगुवाई कर रहे हैं रेजा पहलवी बैठकर, वो एक्टिवेट होंगे और वो ग्राउंड में ब्रेकआउट करेंगे। इजराइल उनके साथ साथ इनके ऊपर असॉल्ट करेगा, ये मेरे सूत्रों ने मुझे बताया, तो मैं इसका इंतजार कर रहा था। ठीक है सर, एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। ईरान पर इजराइल का हमला, बड़ी खबर है। सीजफायर पर ये बड़ी अपडेट है कि सीजफायर के बाद भी बड़ा हमला किया गया है। ये जो सीजफायर हुआ है, जिसका ऐलान हुआ है, उसको यहीं पर तोड़ते हुए कर्नल मयंक इजराइल नजर आ रहा है। अभी आप इसके बारे में जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन ये कुछ तस्वीर हम आपको पहले दिखा दें। सीजफायर के बाद इजराइल ने हमला किया है। ये सीजफायर के बाद भी ये बड़ा टारगेटेड हमला जो कि इजराइल की तरफ से हुआ है। हालांकि इजराइल की तरफ से ये पहले कहा गया कि सीजफायर को माना भी जा रहा है, लेकिन फिर फौरन बाद ही ये जो चेतावनी है एक धमकी के तौर पर वो भी दे दिया गया कि उंगलियां जो है वो ट्रिगर पर रहेगी। यानी ये पूरा मामला एस्केलेट होता हुआ यहाँ पे दिखता है और जाहिर है इससे कहीं ना कहीं ईरान ट्रिगर जरूर होगा। तो उसका पूरा असर देखा जा रहा है। यूके देवनाथ सर, क्या अगर इसी तरह से सिलसिला जारी रहा तो डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के ऐलान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा? आयुष, डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली नेतन्याहू को पर्सनली 5 बार फोन करेंगे। वैसे मैं बता देता हूं, हो ये रहा होगा मेरे हिसाब से, एयरफोर्स के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का अनाउंस किया, लेकिन देखो इजराइल से जो उनकी फाइटर विमान है वो उसके 3 घंटे पहले टेक ऑफ कर चुकी हैं। इजराइल से ईरान 2000 किलोमीटर दूर है। क्रूज सेटिंग पे जाते हैं तो फाइटर विमान क्रूज में जब जाते हैं, खासतौर से जब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके जाते हैं, तो स्पीड होती है 600-700 किलोमीटर, 600-700 किलोमीटर, तो वो टेक ऑफ कर सके 3 घंटा पहले। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सीजफायर के बाद इराक में जश्न का माहौल है। बगदाद में शिया मुसलमानों ने जश्न मनाया है। कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरान की जीत का दावा किया जा रहा है और दावे के साथ इस जश्न को मनाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, इराक से भी जश्न की तस्वीर दिख रही है। आईआरजीसी ने भी कहा था कि जश्न मनाएंगे अगर सहमति दिखती है। अब ईरान की जीत पर जो शिया मुस्लिम है इराक में, उनकी तरफ से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बगदाद में शिया मुसलमानों ने जबरदस्त जश्न मनाया है। सीजफायर का ऐलान हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, और इराक में इस समय जश्न का माहौल है। इराक वो एरिया जिसको इजराइल टारगेट करता रहा और ईरान की जीत का दावा पेश करती हुई कुछ तस्वीरें हैं जो कि इराक से सामने आई है।
ईरान का पड़ोसी मुल्क इराक, जहां 60% से ज्यादा शिया आबादी है, और इससे पहले भी हमने देखा था यूएस काउंसुलेट पर अटैक किया गया था। जो शिया मिलिशिया ग्रुप है वो भी इराक से लगातार एक्टिव दिख रहे थे, और इराक में यूएस के बेसिस पर बगदाद, एरबिल, मोसुल जैसे शहरों पर लगातार हमला कर रहे थे। वहां पर भी अब जीत की जश्न की तस्वीरें दावे की तरफ। श्याम सर, ये जश्न की तस्वीरें आ रही है, दावे हो रहे हैं कि ईरान जीत गया है। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा नागवार गुजरेगा ये। देखिए, एक वर्ड यूज किया था मैंने, सामरिक हताशा, 3 दिन पहले आपके चैनल पे, स्ट्रेटेजिक एग्जॉशन। तो ये कहा था मैंने कि अगर बहुत ज्यादा हुआ तो दोनों तरफ कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि सामरिक हताशा दोनों को मिले, लेकिन मैं अभी उसको नहीं देख रहा हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे और 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते की और लड़ाई देखनी थी। वो नहीं हुआ है अभी फिलहाल। लेकिन क्या आप हर बार देखते होंगे आईआरजीसी का एक स्पोक्स पर्सन आके बयान देता है, क्या आईआरजीसी का बयान आया इसमें? तो मिलिट्री पॉस्चरिंग जो है, जो ट्रिगर टाइट आपने सुना, उसके साथ मैं लिंक कर रहा हूं। इनकी आईआरजीसी का कोई बयान नहीं आया और वो चुप बैठे हैं। तो मजक डिफेंस तो चालू है और वो कॉशियसली वेट कर रहे हैं कि ये क्या कहा जा रहा है। अब इस बात के साथ हम टेबल पर आएंगे। और जब लड़ाई शुरू हुई थी 27 फरवरी को, तो यही बयान था ट्रंप का कि ये 6 पॉइंट जो आया था ईरान की तरफ से टेबल पे, ये लॉयर है ईरान, इसलिए हमने 28 को अटैक कर दिया, क्योंकि वो झूठ बोलता है ईरान। तो वहां से शुरुआत हुई थी। अब वही 10 अप्रैल को हम जा रहे हैं, अब फिर से हम कहेंगे एक दूसरे को झूठ, और फिर से वही कहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पॉस्चरिंग, कहीं ना कहीं टैक्टिक्स और कहीं ना कहीं रीमैन्यूवरिंग हो रही है।